नमस्ते दोस्तों। धृतराष्ट्र की गलतियां कैसे बनी महाभारत के महाविनाश का कारण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में महाराज धृतराष्ट्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे हस्तिनापुर के राजा थे और पूरे कुरु साम्राज्य की बागडोर उनके हाथों में थी। एक राजा के रूप में उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था कि वे न्याय की रक्षा करें, धर्म का पालन करें और अपने राज्य में शांति बनाए रखें। लेकिन महाभारत की कथा बताती है कि वे कई ऐसे अवसरों पर सही निर्णय लेने में असफल रहे, जिनका परिणाम महाभारत के विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, किंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा दोष केवल शारीरिक अंधत्व नहीं था, बल्कि अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह भी था। विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक था कि वे उसकी स्पष्ट गलतियों को भी अनदेखा कर देते थे। यही पुत्रमोह धीरे धीरे पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बन गया। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना है। उन्होंने अनेक बार देखा कि दुर्योधन पांडवों को अपमानित करने और उन्हें समाप्त करने की योजनाएं बना रहा है। भीष्म पितामह, विदुर, गुरु द्रोण और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जैसे अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने समय समय पर धृतराष्ट्र को सचेत किया कि यदि दुर्योधन को नहीं रोका गया तो इसका परिणाम अत्यंत भयावह होगा। फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा सके। शकुनी का बढ़ता प्रभाव भी महाभारत की बड़ी घटनाओं में से एक था। गांधारी के भाई शकुनी ने दुर्योधन के मन में प्रतिशोध और अहंकार को और अधिक बढ़ाया। उसने छल और कूटनीति से ऐसी योजनाएं बनाईं जिनसे पांडवों को लगातार नुकसान पहुंचे। धृतराष्ट्र यह सब जानते हुए भी उसे रोकने में असफल रहे। यदि वे चाहते तो हस्तिनापुर की राजनीति में शकुनी के प्रभाव को सीमित कर सकते थे, लेकिन उनका मौन अधर्म की शक्ति बनता गया। महाभारत का सबसे पीड़ादायक प्रसंग द्यूत क्रीड़ा था। छलपूर्वक आयोजित इस जुए में युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को हार बैठे। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब धृतराष्ट्र वहीं उपस्थित थे। एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे तुरंत इस अन्याय को रोकते और दोषियों को दंड देते, लेकिन वे मौन रहे। उनका यह मौन महाभारत की सबसे बड़ी नैतिक भूलों में गिना जाता है। बाद में जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और द्रौपदी ने धर्म तथा न्याय की बात कही, तब धृतराष्ट्र ने उससे क्षमा मांगी और पांडवों को उनका सब कुछ लौटाने का निर्णय लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द्रौपदी का अपमान और पांडवों के साथ हुआ अन्याय उनके हृदय में गहरी पीड़ा छोड़ चुका था। इसके बाद पांडवों को वनवास और अज्ञातवास का कठिन समय बिताना पड़ा। जब वे लौटकर अपने अधिकार की मांग करने आए, तब भी धृतराष्ट्र निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने केवल 5 गांव देने का सुझाव दिया ताकि युद्ध टल सके और लाखों लोगों का जीवन बच जाए। लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। धृतराष्ट्र जानते थे कि युद्ध विनाश लाएगा, फिर भी वे अपने पुत्र को रोक नहीं सके। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में केवल कौरव और पांडव ही नहीं, बल्कि अनेक महान राजा, योद्धा और लाखों सैनिक मारे गए। अंत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी युद्ध में अंत हो गया। जिस पुत्रमोह के कारण उन्होंने जीवन भर न्याय से समझौता किया, उसी मोह ने उनसे उनकी पूरी संतान छीन ली। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र गहरे शोक और पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि वे समय रहते दुर्योधन को रोक देते, यदि वे द्रौपदी के अपमान के समय न्याय का साथ देते, यदि वे शकुनी की कूटनीति को समाप्त कर देते, या यदि वे भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव का समर्थन करते, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। उनके कई निर्णय और कई बार का मौन इस विनाश के प्रमुख कारणों में गिने जाते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ में युद्ध का कारण केवल एक व्यक्ति नहीं था। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कूटनीति, कर्ण की निष्ठा, अनेक राजाओं के निर्णय और उस समय की परिस्थितियां भी इस संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे।
फिर भी हस्तिनापुर के राजा होने के कारण धृतराष्ट्र पर सबसे अधिक नैतिक और राजधर्म की जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्हें युद्ध के प्रमुख जिम्मेदार पात्रों में माना जाता है। धृतराष्ट्र का जीवन हमें एक गहरी सीख देता है कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए निष्पक्षता सबसे बड़ा गुण है। जब न्याय की जगह पक्षपात, धर्म की जगह मोह और कर्तव्य की जगह स्वार्थ आ जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। राजा हो, माता पिता हो या समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यदि वह गलत का समर्थन करता है या अन्याय पर मौन रहता है, तो उसके निर्णयों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है। महाभारत में धृतराष्ट्र का चरित्र इसी सत्य का प्रतीक है। वे केवल जन्म से नेत्रहीन नहीं थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने अपने विवेक की आवाज़ भी अनसुनी कर दी। इसलिए कई व्याख्याओं में कहा जाता है कि वे आंखों से ही नहीं, बल्कि मोहवश मन और बुद्धि से भी अंधे हो गए थे। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी यह संदेश देता है कि धर्म और न्याय का साथ देने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पर लिया गया एक सही निर्णय पूरे समाज को विनाश से बचा सकता है। क्या धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार को कारागार में डलवा दिया था? जानिए इस प्रसिद्ध कथा का रहस्य। महाभारत से जुड़ी अनेक ऐसी कथाएं प्रचलित हैं, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा ये भी है कि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के पूरे परिवार को कारागार में बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि इसी घटना ने गांधारी के भाई शकुनी के मन में प्रतिशोध की ऐसी आग जलाई, जिसने आगे चलकर पूरे कुरुवंश के विनाश की भूमिका तैयार की। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रसंग महाभारत के मूल संस्कृत ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं मिलता, बल्कि अनेक लोककथाओं और बाद की परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। लोकमान्यताओं के अनुसार गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और शिवभक्त थीं। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला विवाह अशुभ सिद्ध होगा और प्रथम पति की अल्पायु होगी। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए राजपरिवार ने एक विशेष उपाय किया। मान्यता है कि पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। इसके पश्चात उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से संपन्न कराया गया। कथा के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि विवाह से पहले ऐसा अनुष्ठान किया गया था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसे उन्होंने अपने साथ किया गया छल और अपमान माना। क्रोध में आकर उन्होंने गांधार, नरेश, सुबल तथा उनके परिवार के सदस्यों को बंदी बनवा लिया। कहा जाता है कि उन्हें कारागार में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रखा गया और बहुत कम भोजन दिया जाता था। लोककथाओं में आगे वर्णन मिलता है कि कारागार में बंद परिवार के सदस्यों ने ये समझ लिया कि यदि सभी थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उपलब्ध भोजन केवल सबसे छोटे और बुद्धिमान पुत्र शकुनी को दिया जाए, ताकि वह जीवित रह सके और एक दिन अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सके। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भूख और कष्ट के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, जबकि शकुनी किसी प्रकार जीवित बच गया। इन्हीं कथाओं के अनुसार अपने परिवार की इस दुखद मृत्यु ने शकुनी के मन में हस्तिनापुर और विशेष रूप से धृतराष्ट्र के प्रति गहरा प्रतिशोध भर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह एक दिन पूरे कुरुवंश का विनाश करेगा। बाद में जब वह हस्तिनापुर में रहने लगा, तो उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या, घृणा और अहंकार की भावना को लगातार बढ़ावा दिया। उसकी कूटनीति, छल और द्यूत क्रीड़ा की योजना ने महाभारत के संघर्ष को और अधिक गहरा कर दिया। शकुनी केवल एक चतुर राजनीतिज्ञ नहीं था, बल्कि वह मानव स्वभाव को भली भांति समझता था। उसने दुर्योधन की कमजोरियों को पहचाना और उसके अहंकार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वह बार बार दुर्योधन को यह विश्वास दिलाता रहा कि पांडव उसके सबसे बड़े शत्रु हैं और यदि उन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो वे हस्तिनापुर का राज्य छीन लेंगे। यही कारण था कि दुर्योधन का व्यवहार दिन प्रतिदिन अधिक कठोर और अन्यायी होता गया। यदि इन लोककथाओं को आधार माना जाए तो धृतराष्ट्र की एक और बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने शकुनी के बढ़ते प्रभाव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे जानते थे कि शकुनी लगातार दुर्योधन को उकसा रहा है,
फिर भी उन्होंने उसे हस्तिनापुर से जाने का आदेश नहीं दिया। एक राजा होने के नाते वे चाहते तो राजपरिवार और राज्य की राजनीति को बाहरी प्रभाव से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाभारत में ये स्पष्ट रूप से अवश्य मिलता है कि शकुनी दुर्योधन का प्रमुख सलाहकार था और द्यूतक्रीड़ा जैसी विनाशकारी योजना का मुख्य सूत्रधार भी। उसके छल के कारण ही युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और अंततः द्रौपदी तक को दांव पर लगाने के लिए विवश हुए। यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बनी। धृतराष्ट्र का चरित्र हमें ये सिखाता है कि एक शासक के लिए केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि न्याय, दूरदर्शिता और निष्पक्ष निर्णय भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि कोई राजा समय रहते गलत लोगों के प्रभाव को नहीं रोकता, तो उसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ सकता है। चाहे इस लोककथा को ऐतिहासिक तथ्य माना जाए या नहीं, इसका संदेश आज भी प्रासंगिक है कि अन्याय और प्रतिशोध की भावना अंततः सभी के लिए विनाश का कारण बनती है। इस प्रकार गांधारी के परिवार को कारागार में डालने की कथा भारतीय लोक परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है और शकुनी के प्रतिशोध का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। वहीं महाभारत के मूल ग्रंथ में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इस प्रसंग को लोककथा या पारंपरिक मान्यता के रूप में समझना अधिक उचित है। फिर भी यह कथा हमें यह अवश्य सिखाती है कि छल, क्रोध, प्रतिशोध और गलत निर्णय अंततः पूरे परिवार, समाज और राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़